हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन विद एग्जांपल्स कवर करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। नेक्स्ट स्लाइड से हमारे इस एक्सरसाइज का स्टूडेंट्स टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। हमें फैक्टराइजेशन करना है किसका? पॉलिनोमियल्स का। तो भाई पहले समझते हैं फैक्टराइजेशन क्या होता है कि नहीं। तो भाई फैक्टराइजेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? किसी भी नंबर्स को ना, किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना। एग्जाम्पल के तौर पे अभी हम पॉलिनोमियल के बारे में नहीं बता रहे हैं आपको, सिर्फ किसके बारे में बता रहे हैं? फैक्टराइजेशन के बारे में। जैसे 15 है, 15 को भाई हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 5। देखो ना, 15 है, 3 5 सा 15, तो 15 को मल्टीप्लाई करके 15 ही आएगा। अब लेकिन 15 को हमने स्प्लिट करके मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया, तो इसका मतलब ये क्या है? इसके 15 के फैक्टर्स। हमने फैक्टराइजेशन कर दिया है किसका? 15 का, है कि नहीं। इसी तरह से मान लो अगर ये 20 होता तो भाई 20 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 5। देखो 2 2 4, 4 5 20, तो भाई ये कितना है? 20। तो ये 20 के फैक्टर्स हो गए। तो ये स्टूडेंट फैक्टराइजेशन। अब हमें पढ़ना है भाई फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो अब देखो, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले, मेन क्वेश्चंस के करने से पहले किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कैसे फैक्टराइजेशन करेंगे, उससे पहले हमें एक चीज सीखनी पड़ेगी, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, ये रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है भाई? रिमाइंडर थ्योरम ये होता है स्टूडेंट्स, मान लो कोई भी एक पॉलिनोमियल है पी एक्स है, ये भाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 है मान लो, है कि नहीं। और ये क्यू एक्स एक्स माइनस 2। ये पी एक्स हमारा डिविडेंड है, क्यू एक्स हमारा डिवाइजर है। डिविडेंड क्या होता है? जिसे डिवाइड करना है। और क्यू एक्स क्या? जिससे डिवाइड करना है। डिवाइजर क्या होता है? जिससे डिवाइड करना है। और ये डिविडेंड क्या होता है स्टूडेंट्स? जिसे डिवाइड करना है। तो मान लो भाई हमें पी एक्स को डिवाइड करना है किससे? क्यू एक्स से। और अब ये बताओ, डिवाइड करके रिमाइंडर क्या बचेगा? डिवाइड करके रिमाइंडर क्या बचेगा? तो बिना लॉन्ग डिवीजन करे, बिना लॉन्ग डिवीजन करे हम रिमाइंडर जब निकालने, बिना लॉन्ग डिवीजन करे हम जब भी रिमाइंडर निकालने, उसे कहा जाता है रिमाइंडर थ्योरम। तो भाई कैसे निकालेंगे रिमाइंडर थ्योरम बिना डिवाइड करे? जैसे देखो 15 डिवाइड बाई 2 होता है, तो भाई एक 14 आया 7 बार में, माइनस करा, रिमाइंडर बचा 1। तो ये होता है हमारा लॉन्ग डिवीजन। पॉलिनोमियल का भी लॉन्ग डिवीजन होता है स्टूडेंट्स, डिवाइड करने का, वो भी हम सीखेंगे अभी आगे क्वेश्चंस में। अब हमें लेकिन बिना डिवाइड करे बताने इसके रिमाइंडर क्या है। तो देखो, जिससे हमें डिवाइड करना है, हमें x माइनस 2 से डिवाइड करना है ना, तो इसको 0 के इक्वल लिखो। किसके इक्वल लिखो? 0 के। और यहाँ से x की वैल्यू निकालो कितनी आ रही है। तो भाई माइनस का 2 है, तो राइट हैंड साइड आके कितना हो गया? प्लस का 2। कितना हो गया बेटा? प्लस का 2। अब जो ये प्लस 2 आया, जिससे हमें डिवाइड करना था, जिसे हमें डिवाइड करना था, किसे? पी एक्स है ना, एक्स उसका माइनस 4। इसमें x की वैल्यू पुट कर दो। क्या कर दो इसमें? x की वैल्यू पुट। तो भाई P2 इक्वल टू, ये P2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे स्टूडेंट्स? कि भाई इस पॉलिनोमियल में हम x की जगह 2 पुट कर रहे हैं। तो ये x का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर माइनस में 4, 2 का स्क्वायर 4 और ये 4 आया हमारा 0। तो मीन जब हम px पॉलिनोमियल को qx पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स कितना रिमाइंडर आएगा? 0। समझ में आया ना? एक बार और फटाफट से रिवाइज कर लो कि भाई px एक पॉलिनोमियल था, qx एक पॉलिनोमियल था। हमने px पॉलिनोमियल को qx से डिवाइड करना है, लेकिन बिना लॉन्ग डिवीजन करे रिमाइंडर फाइंड करना है हमें। तो हमने क्या करा, जिससे हमें डिवाइड करना था उसको इक्वल टू 0 लिखा, वहां से x की वैल्यू निकाली, फिर उस पॉलिनोमियल में पुट कर दी, वहां से जो आया हमारा पुट करने का वैल्यू, वो हमारा क्या हो गया स्टूडेंट्स? रिमाइंडर हो गया। ओके, अब देखते हैं अपना नेक्स्ट कंसेप्ट। भाई हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या कहती है भाई? इफ px इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री, px क्या है? पॉलिनोमियल है ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 and is a is any real number, then first part and second part. तो x minus a is a factor of px if pa equal to 0. अब देखो, मैं आपको इसके अकॉर्डिंग समझाऊंगा ना, आपका ना दिमाग घूम जाएगा। मैं अपने अकॉर्डिंग एक इजी वे से एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। अब क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि भाई एक पॉलिनोमियल है px और एक और पॉलिनोमियल है qx। हमने px को डिवाइड करा qx से, px को डिवाइड करा किससे? qx से। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आता है,
पी एक्स को डिवाइड करने के बाद क्यू एक्स से रिमाइंडर हमारा क्या आता है 0। तो इसका मतलब ये समझ जाना कि जो क्यू एक्स है, क्यू एक्स इज अ फैक्टर है किसका, पी एक्स का। समझ में आया हमने क्या कहा आपसे कि भाई पी एक्स को अगर हम डिवाइड करते हैं क्यू एक्स से, पी एक्स क्यू एक्स क्या एक पॉलिनोमियल है और आर की वैल्यू अगर 0 आती है, रिमाइंडर 0 आता है डिवाइड करने के बाद, तो ये समझ जाना कि भाई ये क्यू एक्स है ना वो क्या है, फैक्टर है किसका, पी एक्स का। ठीक है, अब हम डिवाइड कैसे करेंगे, अब डिवाइड पूरा लॉन्ग डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। अभी आपको हमने लास्ट स्लाइड में बताया था ना क्या, जिससे डिवाइड करना है उसको इक्वल टू 0 लिखेंगे, फिर जो एक्स की वैल्यू आएगी पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे, पुट करने के बाद अगर रिमाइंडर वो वहां जो आता है वहां क्या आता है, रिमाइंडर फॉर्म होता है, रिमाइंडर मिलता है हमें। अगर वो 0 आ गया तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर है, अगर नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, एक पी एक्स है भाई क्या 2x माइनस 4 और एक क्यू एक्स है भाई क्या x माइनस 2। तो हमें ये बताना है कि जो क्यू एक्स है, क्यू एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, हमें बताना है क्यू एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो क्या करेंगे भाई, जो क्यू एक्स है x माइनस 2 इसको इक्वल टू 0 लिखो। तो x की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2। अब जो ये x की वैल्यू 2 आ गई जो इस पॉलिनोमियल में उसमें पुट कर दो। तो भाई p2 2 x माइनस 4 है तो 2 x की जगह 2 माइनस 4, तो 2 2 जा 4 माइनस 4, 4 में से 4 गया 0। तो भाई p2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0। मतलब जब हमने पॉलिनोमियल में 2 पुट करा तो आंसर कितना है आपका 0 और रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, यस भाई ये कंडीशन ठीक है कि क्यूएक्स क्या है, फैक्टर है किसका, px का। तो ये कह रहा था भाई हमारा इसका फर्स्ट पार्ट। अब देखो इसका सेकंड पार्ट क्या है भाई, इसका पूरा का पूरा कन्वर्स है। कह रहा है अगर pa जो है 0 है, pa क्या है 0, कब, जब x माइनस ए क्या होगा, फैक्टर होगा px का। अगर x माइनस ए फैक्टर हुआ px का तो उसका मतलब क्या होगा कि उसका रिमाइंडर क्या आएगा 0। ऑब्वियस सी बात है कि नहीं, समझने की कोशिश करो। हमने अभी आपको फर्स्ट पार्ट में बताया कि px पॉलिनोमियल को qx पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर आता है हमारा 0। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर है, qx क्या है, px का फैक्टर है। अब इसका उल्टा पढ़ो, qx अगर px का फैक्टर है, मैंने आपको क्या बोला, qx अगर px का फैक्टर है तो इसका मतलब ऑब्वियसली बात है रिमाइंडर क्या आएगा 0, है कि नहीं। अगर qx क्या है स्टूडेंट्स, फैक्टर है px का, आपको पहले से ही बोल दिया है। इसको लिखते हैं यहाँ पे एक बार, मैं आपसे बोल रहा हूं कि जो qx है, qx एक पॉलिनोमियल है, qx इज अ फैक्टर ऑफ px, एक पॉलिनोमियल है, फैक्टर है उसका px का। तो ये इसका फैक्टर है ना, तो ऑब्वियस ही बात है जो हम रिमाइंडर, जो हमारा रिमाइंडर आएगा, जो हमारा क्या आएगा रिमाइंडर, वो कितना आएगा स्टूडेंट्स 0 आएगा। और फर्स्ट में क्या था, अगर रिमाइंडर 0 है तो इसका फैक्टर होगा, सेकंड में क्या अगर ये फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा, बस खत्म। ये होती है हमारी फैक्टर थ्योरम। अब क्वेश्चन देखते हैं भाई इसे कैसे करेंगे और अच्छे से आ जाएगा हमें। एग्जामिन वेदर x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस एंड दिस। हमें बताने की भाई ये जो नंबर है, ये जो हमारा पॉलिनोमियल है, इसका और इसका फैक्टर है या नहीं है। फैक्टर कब होगा, जब रिमाइंडर क्या होगा 0। रिमाइंडर क्या होगा स्टूडेंट्स 0। तो भाई चलो चेक करते हैं, अभी हमने आपको बताया था रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। अब जो हमारा x प्लस 2 है इससे डिवाइड करना है ना, इसको 0 के इक्वल लिखो। तो भाई 0 के इक्वल लिखा तो प्लस का 2 उधर आके माइनस का 2, तो आपको x की वैल्यू क्या मिली -2। अब ये हमारा एक पॉलिनोमियल है और ये एक हमारा पॉलिनोमियल है, दो पॉलिनोमियल है। इन दोनों को चेक करना है कि ये फैक्टर है या नहीं है, x प्लस 2 है, इन दोनों के फैक्टर है या नहीं है। तो पहला पॉलिनोमियल उठाते हैं हम, इसको px मान लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब क्या करेंगे, x की जगह -2 पुट कर देंगे, -2 की क्यूब प्लस में 3 -2 का स्क्वायर प्लस में 5 और ये -2 प्लस 6। जहां जहां x था हमने वहां -2 पुट कर दिया है स्टूडेंट्स। -2 की क्यूब -8, क्यूब कैसे करते हैं पता है ना, -2 इंटू -2 इंटू -2, 2 इंटू 2 इंटू 2 8। और माइनस है कितने टाइम्स, ऑड टाइम्स, 1 2 3, ऑड टाइम्स माइनस है तो माइनस होता है, अगर इवन टाइम्स माइनस होता है तो प्लस का साइन आता है, तो इसलिए -8। -2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 5 2 जा -10 और ये प्लस 6।
अब देखो माइनस माइनस वाले प्लस कर लो और एक बार प्लस वाले प्लस कर लो। मैं क्या कह रहा हूँ, जो जो माइनस वाले हैं ना उनको प्लस कर लो यहाँ पे पहले तो। -8 और -10 तो ये हो गया -18। अब नॉर्मल प्लस वाले प्लस कर लो, 12 + 6 + 18। माइनस वाले प्लस करके माइनस का साइन, प्लस वाले प्लस करके प्लस का साइन, और माइनस प्लस माइनस होता है, 18 से 18 गया, कितना आया भाई 0। रिमाइंडर क्या आ रहा है स्टूडेंट्स 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, सो x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ x³ + 3x² + 5x + 6। रीजन लिखना हो तो रीजन भी लिख देना, बिकॉज रिमाइंडर इज 0। अब दूसरे पॉलिनोमियल का चेक करते हैं भाई। x की वैल्यू क्या पुट करनी है -2। अब इस पॉलिनोमियल को भी नाम दे देते हैं qx, px दे चुके हैं ना इसलिए इसको qx नाम दे देते हैं। 2x + 4 वैल्यू पुट करनी है हमें -2, तो 2 × -2 + 4, 2 × -2 -4 और ये +4, तो q -2 की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स भाई 0, बिकॉज माइनस प्लस माइनस 4 में से 4 गया 0। तो इसका मतलब ये पता चला हमें कि भाई x + 2 क्या है, फैक्टर है किसका 2x + 4 का। ये दोनों पार्ट्स हमने भाई एग्जामिन कर लिए कि यस दोनों के दोनों क्या हैं स्टूडेंट्स, फैक्टर्स हैं। अब देखते हैं एग्जांपल 7। कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस। ओके, कह रहा भाई ये इसका फैक्टर है। अब स्टूडेंट्स देखो सेकंड पार्ट जो हमने फैक्टर थ्योरम में पढ़ी थी, अगर कोई पॉलिनोमियल किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है तो रिमाइंडर क्या होता है 0, है कि नहीं। अगर कोई पॉलिनोमियल किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है तो रिमाइंडर क्या आता है 0। और रिमाइंडर कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, जिससे हमें डिवाइड करना है उसको 0 के इक्वल लिखो और x की वैल्यू निकालो 1। अब इस x की वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे तो हमारा रिमाइंडर आता है। हमारा क्या आता है रिमाइंडर। तो भाई जो हमारा रिमाइंडर आता है वो क्या होता है, इस x की वैल्यू पुट करनी होती है, सॉरी x की वैल्यू पुट करनी होती है कितनी, जो ये आई होती है 1, कितनी है वो 4x³ है ना, तो भाई ये 1³ 3x² है ना तो 1 का स्क्वायर माइनस का 4 × 1 और प्लस में k। और जो p1 की वैल्यू है, क्योंकि अभी हमें पता है इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर तो हमारा 0 आना है, तो p1 की जगह क्या लिख दो 0। 1 की क्यूब 1, 1 4 4, 1 का स्क्वायर 1, 1 3 3, और ये माइनस का 4 और ये प्लस का k। माइनस का 4 प्लस का 4 कैंसिल, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और ये प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3, तो भाई k की वैल्यू आ गई -3। तो इस तरह से k की वैल्यू भी निकल आती है। अगर आपका कभी भी ऐसा क्वेश्चन है ना फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ये कि ये इसका फैक्टर है, तो क्या करना, यहाँ से भाई x की वैल्यू निकालना, जिससे डिवाइड करना है, वैल्यू पुटिंग करना और इक्वल टू में 0 रखना, और वहां से k की वैल्यू आपकी फाइंड हो जाएगी। ओके, अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है भाई हमारा फैक्टराइजेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। अब भाई हमें पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन सीखना है यूजिंग मिडल स्प्लिटिंग टर्म, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब देखते हैं भाई स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कैसे करते हैं और इसके बेसिस पे फैक्टराइजेशन कैसे निकलता है कि नहीं। तो देखो अभी जो हम सीख रहे हैं ना मिडल स्प्लिट टर्म फैक्टराइजेशन करना मिडल स्प्लिट टर्म के बेस पे, वो ओनली लगता है स्टूडेंट्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। जो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म होती है वो ओनली किस में होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है भाई, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो 2 हो, है कि नहीं, और इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 2। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हम क्या कर सकते हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कर सकते हैं। तो भाई करना क्या होता है सुन, सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं कि स्प्लिटिंग द मिडल टर्म होती कैसे है। सबसे पहले आपको ये चेक करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल x² वाली टर्म, फिर xy, फिर कांस्टेंट में। इतना चेक करने के बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है, मींस a और c को मल्टीप्लाई करना है। फिर आपको जो मिडल नंबर है जो x के साथ होता है b, उसको कुछ इस तरह स्प्लिट करना है, उसको कुछ इस तरह स्प्लिट करना है कि जब प्लस माइनस करें, जब क्या करें प्लस माइनस, तो वो खुद ही b नंबर आ जाए। b को इस तरह 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है कि प्लस या माइनस करे तो वो खुद ही b आ जाए,
और मल्टीप्लाई करने पे AC आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, AC। समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल से समझो। 6x² + 17x + 5 बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म एंड यूजिंग द फैक्टर थ्योरम। अच्छा, दोनों से बोल रहा है भाई, हमें इसको फैक्टराइज करना है, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म एंड यूजिंग द फैक्टर थ्योरम, दोनों से हमें इसके फैक्टराइज करना है इसको। सबसे पहले स्टूडेंट करते हैं अपना स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या भाई, बिल्कुल है। 6x² + 17x + 5। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 जा 30 और हमारे इसके मिडल में नंबर क्या है, 17। तो अभी हमने क्या बताया, जो मिडल में नंबर x के साथ उसको ऐसे स्प्लिट करना है दो पार्ट्स में कि मल्टीप्लाई करके 13 आए और प्लस माइनस करें तो कितना आए, 17 ही आए, मिडल वाली टर्म ही आए। तो देखो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, जो आपको मल्टीप्लाई करके नंबर लाना है ना, उसके फैक्टर देखो क्या क्या है, मींस वो किस किस टेबल में आता है। देखो एक तो 3 की टेबल में आता है और 4 में नहीं आता, 5 में आता है, 6 में आता है, 6 में आता है लेकिन 6 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 5 6 हो गया, 6 5 हो गया, बात एक ही है। 8 में नहीं आता, 9 में नहीं आता, 10 में आता है, वो 10 का भी देखो हो चुका है, और ना 11 ना 12 ना 10, फिर सीधा आता है 15 में, 15 2 जा, या उसके बाद आता है फिर सीधा 13 में। अब देखो इसी में से आपके ऐसे दो नंबर्स होंगे जो मल्टीप्लाई करके 13, तो देखो सब सारे के सारे मल्टीप्लाई करके 13 ही आएंगे, लेकिन प्लस माइनस करने पे 17 होंगे। तो देखो 30 और 1, 31 माइनस करेंगे तो 29, लेकिन हमें तो 17 चाहिए, ना इससे होगा ना इससे हो रहा, ना इससे हो रहा ना इससे हो रहा, हो सीधा किससे रहा स्टूडेंट्स, 15 और 2। देखो ना 15 और ये 2, 15 + 2 17, 15 2 जा 30। तो इसका मतलब हम 17x को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 15x प्लस में 2x। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहे हैं हम, कि भाई हमने फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करा, फिर 17 को इस तरह स्प्लिट करा है कि मल्टीप्लाई करने पे वो 30 ही आए और प्लस माइनस करने पे 17 ही आए। तो देखो 15 2 जा 30 और 15 + 2x 17। अब 17 को हमने स्प्लिट करके लिख दिया 15 + 2x। अब क्या करेंगे, 2 2 के पेयर्स बनाएंगे। अब 2 2 के पेयर्स बनाने के बाद इसमें से कॉमन लेंगे जो भी आ रहा है। तो देखो भाई x कॉमन आ रहा है, बिल्कुल। 6 और 15 दोनों कौन से सेम टेबल में आते हैं स्टूडेंट्स, 3 की टेबल में। और x कॉमन ले चुके हैं हम x² में से, तो यहाँ पे बचा x, और 3 के टेल में 6 आता है 2 बार में, तो यहाँ बचा 2 क्योंकि हम 3 कॉमन ले चुके हैं। प्लस में x कॉमन ले चुके हैं भाई, तो x तो पूरा खत्म, और 15 में से 3 कॉमन ले चुके हैं तो बचेगा क्या, 5, क्योंकि 3 के टेल में 15 5 बार में। 2x और 2x + 5 है। अब इनके बीच में क्या कॉमन है स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं भाई, ना ही x ही कॉमन है, ना ये 2 और 5 कोई सेम टेबल में आते हैं, तो कुछ भी नहीं है, तो क्या होता है 1। तो ये हो गया 2x + 5। अब देखो स्टूडेंट्स 2x + 5 इधर भी है, 2x + 5 इधर भी है। अब 2x + 5 कॉमन ले लो पूरे में से, तो यहां से 2x + 5 गया तो बचा 3x, यहां से 2x + 5 गया तो बचा 1। अब देखो ये दो नंबर्स मल्टीप्लाई में हो गए क्या, बिल्कुल हो गए। हमने 6x² + 17x + 5 को मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दिया था, हाँ बिल्कुल लिख दिया। तो ये क्या हो गया भाई, इसके फैक्टराइज यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब इसी तरह से स्टूडेंट्स क्या करेंगे हम, यूजिंग फैक्टर थ्योरम से इसको फैक्टराइज। अब देखते हैं स्टूडेंट्स फैक्टराइजेशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल यूजिंग फैक्टर थ्योरम। अब फैक्टर थ्योरम से देखो कैसे हम किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करते हैं, बहुत इजी है। 6x² + 17x + 5, ये है ना हमारा पॉलिनोमियल, 6x² + अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा रब कर लेते हैं, इजी रहेगा, जगह मिल जाएगी हमें, है ना। तो पॉलिनोमियल है भाई हमारा 6x² + 17x + 5। अभी हम फैक्टर थ्योरम कर रहे हैं। तो भाई आपको सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में ये करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बिल्कुल है। दूसरी बात, जो हमारा x² है उसके साथ जो कॉफिशिएंट है ओनली 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 1। तो क्या करो आप लोग, इस 1 को 6 को ना आप यहाँ से आपको रिमूव करना है, आपको क्या बनाना है स्टूडेंट्स, 1 बनाना है। तो इस पूरे पॉलिनोमियल में से 6 को कॉमन ले लो, 6 को क्या ले लो, कॉमन। अब भाई कॉमन कैसे लेते हैं, सबके नीचे ना 6 लगा दो और ऊपर मल्टीप्लाई में 6 कर दो, मींस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 6 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो देखो होगा क्या, 6 मैंने बाहर लिखा है यहाँ पे, तो 6x² / 6
17x/6 और ये 5/6। देखो ना, अगर मैं 6 कॉमन ले लूंगा तो 6 से 6 कैंसिल हो गया, आ तो यही जाएगा। तो इस तरह से हम कॉमन ले सकते हैं। तो देखो 6 से 6 कटा तो बचा भाई 6x² प्लस 17x/6 प्लस 5/6। अब इतना करने के बाद आपको ना लास्ट नंबर देखना क्या है, जो हमारा 5/6 है ना, सी जो होता है उसको देखना, वो क्या है, वो है हमारा 5/6। अब इस 5/6 का आपको फैक्टर्स निकालने हैं, मींस ये किस किस टेबल में आते हैं। तो भाई 5 आता है हमारा 1 की टेल में और 6 आता है हमारा 2 की टेल में, और प्लस माइनस दोनों है कि नहीं। इसी तरह से 5 1 में और 6 हमारा 3 में भी आता है, और प्लस माइनस दोनों। और इसी तरह से जो हमारा 5 1 में आता है और 6 6 में भी आता है। अब इसी तरह से 5 1 के अलावा 5 में आता है और 6 में आता है। तो ये बने इसके कुछ फैक्टर्स, किसके, 5/6 के। अब क्या करेंगे, जो हमारे ये फैक्टर्स बनाए हैं हमने 5/6 के, अब इनको एक एक करके ना पुटिंग करेंगे, किसमें, इस पॉलिनोमियल में। एक एक करके क्या करेंगे, पुटिंग। अब पुटिंग करने के बाद आपको ये चेक करना है किस फैक्टर में, मतलब किस नंबर को पुट करने के बाद आपका जीरो आ रहा है, किस नंबर को पुट करने के बाद क्या आ रहा है स्टूडेंट्स आपका जीरो। जैसे मान लो 1/2 है, एक बार 1/2 पुट करोगे एक्स की जगह, देखोगे जीरो आ रहा है या नहीं। फिर एक बार माइनस का 1/2 पुट करोगे, ऐसे प्लस का करोगे, माइनस का करोगे। तो ये थोड़ा इस तरह से थोड़ा लेंथी सा क्वेश्चन बन जाता है। जैसे बहुत रेयर चांस होता है कि फैक्टर थ्योरम्स अभी तक आई हो पेपर में। बेसिकली तो आपको नॉर्मल बोल जाता है फैक्टराइज करो किसी पॉलिनोमियल को, तो ऑब्वियसली बात है सब बच्चे बेटा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ही करते हैं। और लेकिन भाई किस्मत का कुछ पता नहीं है, आपके पेपर में आ जाएगी भाई फैक्टर थ्योरम से ही करो फिर, तो अच्छे से सीख लो। तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर पुटिंग करनी है और उसके बाद चेक करना है कि भाई जीरो किसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो हम आप रफ पेज निकालोगे वहां करोगे, तो हम यहाँ पे रफ मान लेते हैं इसको, यहाँ पुटिंग करते हैं। अगर मान लो मैं इस पॉलिनोमियल में x की जगह 1/2 पुट करता हूँ, क्या पुट करता हूँ 1/2, तो देखते हैं क्या आता है भाई। 1/2 का स्क्वायर प्लस में 17/6 x की जगह 1/2 प्लस में 5/6। तो भाई देखो प्लस प्लस के नंबर है तो जीरो तो कतई आएगा ही नहीं, जीरो तो कतई नहीं आएगा। तो प्लस के 1/2 से तो काम नहीं होना, आप करते हैं माइनस का कर देते हैं। अब माइनस से देखते हैं कुछ होता नहीं होता, तो ये माइनस का 1/2 हो जाएगा, और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2। तो माइनस के 1/2 का स्क्वायर 1/4, 17 को -1 से करा माइनस का 17, और 6 2 जा 12, और ये प्लस का 5/6। और स्टूडेंट्स जब भी आपके फ्रैक्शंस में प्लस माइनस होते हैं तो कैसे करते हैं, एलसीएम्स लेके। तो भाई डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लो, 4 का 12 का और 6 का, 4 का 12 का और 6 का क्या ले लो, एलसीएम। 2 4 की टेल में, सॉरी 2 की टेल में 4 2 बार में, और ये 6 बार में, और ये 3 बार में। दोबारा 2 की टेल में 1, और ये 3, और ये 3। फिर 3 की टेल में 1 1 1। तो आया भाई 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो एलसीएम आया कितना आपका 12। अब देखो क्या करना है आपको, जो पहला फ्रैक्शन है ना उसको देखो, उसका डिनोमिनेटर देखो। 4 की टेल में 12 आता है, बिल्कुल आता है, कितनी बार में, 3 बार में। और 4 के ऊपर नंबर क्या है 1, तो भाई 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया 3। अब यहाँ लिख दो 3, ये माइनस का माइनस। अब देखो दूसरा फ्रैक्शन, दूसरे फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में क्या है 12, 12 की टेल में 12 कितनी बार में आता है 1 बार में। और 12 के ऊपर नंबर क्या है 17, तो 1 इंटू 17 स्टूडेंट्स 17। अब नेक्स्ट साइन है प्लस का, तो प्लस लगाओ। 6 की टेल में 12 2 बार में, और 6 के ऊपर नंबर 5, तो भाई 2 5 जा 10। तो कुछ इस तरह से सॉल्व करते हैं हम इन क्वेश्चंस को, फ्रैक्शन के क्वेश्चंस को। तो भाई 3 में से 17 गया, माइनस का 14 प्लस 10 डिवाइड बाय 12। साफ साफ दिख रहा है बेटा कि ये भी भाई जीरो नहीं आ रहा। तो अब क्या करेंगे, 1/3 पुट करेंगे। अब इस पॉइंट में 1/3 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 का स्क्वायर, माइनस का करते हैं ऑब्वियस है, प्लस से तो होगा नहीं, क्योंकि कोई माइनस का साइन है ही तो भाई जीरो तो बनेगा ही नहीं। तो माइनस का 1/3 प्लस में 17/6 इंटू में माइनस का 1/3, और प्लस में फिर 5/6 है। माइनस का 1/3 का स्क्वायर 1/9, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, और माइनस इवन टाइम्स मल्टीप्लाई होता है तो प्लस का साइन आता है। 17 को 1 से करा माइनस का 17, 6 3 जा 18, प्लस में 5/6। फ्रैक्शन के क्वेश्चंस आ गए, तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, एलसीएम लेके। तो यहाँ पे हमें एलसीएम किस किस का लेना है, 9 18 और 6 का, 9 18 और 6 का। 2 की टेल में
9 तो आता नहीं है तो एज इट इज 18 आता है 9 बार में, 6 आता है 3 बार में। अब 3 की डिटेल में ये 3 बार में, ये 3 बार में और ये 1 बार में, दोबारा 3 की डिटेल में ये 1 और ये 1 ये 1, तो 3 3 9, 9 2 18। तो भाई एलसीएम तो आया कितना 18। अब करते हैं और सिंप्लीफाई, 19 की डिटेल में 18 2 बार में और इसके ऊपर नंबर 1 है तो 2 1 2, 18 की डिटेल में 18 1 बार में, 1 को 17 से करेंगे 17 प्लस का प्लस, 6 की डिटेल में 18 3 बार में, 3 को 5 से करेंगे 15। तो भाई 2 में से 17 गए माइनस का 15 और ये प्लस 15 डिवाइड बाय 18, माइनस प्लस माइनस, तो भाई आंसर कितना आ रहा है स्टूडेंट्स 0, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 15 में से 15 गया 0 और नीचे 18 है, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है 0। तो इसका मतलब माइनस का 1/3 क्या है फैक्टर है इसका, इसका मतलब माइनस 1/3 पुट कर रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है। हाँ एक और चीज याद रखो, हमने क्या पुट करा माइनस का 1/3। अभी जो हम क्वेश्चंस करते थे उसमें भाई हमें एक पॉलिनोमियल दिया होता था, उसको इक्वल टू 0 रखते थे तो x की वैल्यू 2 आती थी वो उसका, फिर उसके अंदर वो पुटिंग करते थे। अभी हमने जो पुटिंग करी है माइनस का 1/3 करी है, तो ऑब्वियसली बात है तो जब पॉलिनोमियल रहा होगा, जब क्या रहा होगा पॉलिनोमियल, तो वो माइनस का 1/3 रहा होगा, वो क्या रहा होगा स्टूडेंट्स प्लस का 1/3, x प्लस 1/3। समझने की कोशिश कर रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ। हम भाई किसी पॉलिनोमियल का रिमाइंडर निकालने के लिए जब उसको x की वैल्यू निकालते थे क्या करते थे, -2 को x -2 को इक्वल टू 0 लिखा तो यहाँ से x की वैल्यू निकाली तो साइन चेंज हो जाता, तो ऑब्वियस सी बात है। तो इसी तरह से जब मैं इसको x के साथ लिखूंगा, माइनस का 1/3 में पुट करने पे 0 आ रहा है, तो जब माइनस 1/3 पुट करूंगा और उसको मैं x के साथ लिखूंगा तो साइन चेंज करके लिखेंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो स्टूडेंट्स क्या हो गया भाई, ये हमारा फैक्टर हो गया इस पॉलिनोमियल का। तो अब ना इसका एक फैक्टर और बनेगा, पता है क्यों, जितनी पावर्स है ना उसके उतने ही फैक्टर्स होंगे, जितनी हाईएस्ट पावर है ना उसके उतने ही क्या होंगे स्टूडेंट्स फैक्टर। तो भाई हम 1/3 तक पहुंच चुके हैं, तो अब पुटिंग करते हैं 1/6 और 5/6 भी। इसमें स्टूडेंट्स एक चीज और देखो यार, हमने एक चीज यहाँ पे और कमी लिखी है कि तो ये देखो 5 से तो डिवाइड हो रहा है 5 बार में, ये 6, लेकिन ये 5/2 से भी तो हो रहा है और 5/3 से भी तो हो रहा है कि नहीं। अब देखो डायरेक्टली हम आपको उसका नेक्स्ट बता देते हैं कि भाई जब माइनस का 5/2 पुट करेंगे ना स्टूडेंट्स तो वो 0 हमें देगा, क्या देगा हमें 0। तो आपका टाइम वेस्ट ना हो, वीडियो लंबी ना हो, इसलिए सीधा आपको मैंने डायरेक्टली बता दिया कि भाई 5/2 जब पुट करेंगे तो भी क्या होगा इसका 0 आएगा। तो इसका मतलब माइनस का 5/2 है तो इधर आके प्लस का 5/2 हो जाएगा वो। तो एंड x प्लस 5/2 इज अ फैक्टर ऑफ इसका, इस वाले का फैक्टर हो ना ये दोनों नंबर्स, x² प्लस 17/6x प्लस में 5/6। अब स्टूडेंट्स ये देखो, लेकिन भाई हमें तो निकाले थे इसके फैक्टर्स, अभी हमने निकाले किसके हैं इसके। तो अब क्या करेंगे, ये क्या था 6 इंटू में थी, तो अब इसको ना इसी फॉर्म में लिखेंगे 6 इंटू में, क्योंकि देखो 6 से मल्टीप्लाई करके यही हमारा पॉलिनोमियल बनना है। तो 6 इंटू में ये पूरा, और इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है भाई इसी के फैक्टर्स है, ये दोनों क्या है इसी के फैक्टर्स। तो भाई हम क्या कर सकते हैं इन इसकी पूरे की जगह ये दोनों मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, x प्लस 1/3 और x प्लस 5/2। अब करते हैं इनको थोड़ा सिंप्लीफाई, 6 ये ब्रैकेट में है ना, इनको सिंप्लीफाई करते हैं एलसीएम लेके, फ्रैक्शंस के क्वेश्चन है इसलिए। तो 1 और 3 का 3, 1 की डिटेल में 3 3 बार में, 3 को x से करा 3x प्लस 3 की डिटेल में 3 1 बार में और ये 1, और ये 2 आएगा इसका एलसीएम, 1 की डिटेल में 2 2 बार में, 2 को x से करा 2x और ये 5। और स्टूडेंट देखो 3 से 6 कैंसिल, 2 बार में 2 से 2 कैंसिल, तो आपका बचा क्या, हम यहां लिख लेते हैं इसको 3x प्लस 1 और 2x प्लस 5। तो भाई ये हो गए हमारे फैक्टर्स किसके 6x² प्लस 17x प्लस 5 के। अब ये है स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल 9, हमें इसको फैक्टराइज करना है इस पॉलिनोमियल को यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो करते हैं भाई, सबसे पहले देखो कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हाँ बिल्कुल है। अब उसके बाद ये देखो क्या जो स्क्वायर वाली टर्म है उसके साथ कोई नंबर लिखा हुआ है, मीन उसका कोफिशिएंट 1 है, बिल्कुल है। तो अब क्या करो सीधा जो इसका एंड का नंबर जो c है उसके फैक्टर देखो क्या क्या है, प्लस माइनस 1 ये 1 की डिटेल में आता है, 2 की डिटेल में आता है,
3 के टेबल में आता है और 6 के टेबल में आता है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ नॉर्मल पुटिंग करनी है इसके अंदर और चेक करना है जीरो कब आ रहा है। अगर मान लो एक्स वाई की जगह 1 पुट कर देते हैं, वाई की जगह क्या पुट करते हैं 1, तो वाई की जगह 1 पुट करने पे एक काम करते हैं, इसको एक पॉलिनोमियल मान लेते हैं पी वाई, थोड़ा रिप्रेजेंट करने में इजी रहेगा। तो y की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो भाई p1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, y की जगह है तो ये 1 का स्क्वायर पुट कर देंगे ना 1 की वैल्यू, -5 इंटू 1 प्लस 6, 1 -5 प्लस 6, तो भाई ये तो साफ दिख रहा है नहीं आ रहा, क्यों, 1 -5 -4 प्लस 6, तो कितना आया ये -2। अब 2 पुट करके देख लेते हैं, x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, तो भाई हमारा P2 आएगा कितना, y का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, 5 इंटू 2 प्लस 6, तो 2 का स्क्वायर 4, 5 2 10 प्लस 6, 4 में से 10 गया स्टूडेंट्स, माइनस का 6 और प्लस का 6, तो भाई माइनस प्लस माइनस तो कितना आ गया 0, तो भाई x इक्वल टू 2 पे हमारा कितना आ रहा है 0, तो एक फैक्टर तो हो गया स्टूडेंट्स हमारा x माइनस 2, x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। अब एक फैक्टर और निकालना है इसका, बिकॉज कि भाई हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसको ये 2 मतलब 2 फैक्टर्स में मल्टीप्लाई में फॉर्म में होगा ये, तो x माइनस 2 आ गया, अब एक फैक्टर और होगा इसका, तो अब हम कहां तक पहुंच चुके हैं 2 तक, अब 3 पुट करके देखते हैं, x की वैल्यू पुट करते हैं, y की वैल्यू सॉरी, अब y की वैल्यू पुट करते हैं हम, कितनी 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 क्यों कर रहे हैं भाई ये, अब y की वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट्स कितनी 3, तो भाई 3 पुट करते हैं, तो ये हो गया हमारा P3, y का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर, 5y मतलब y 3 प्लस 6, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 15 प्लस 6, 9 माइनस 15 माइनस का 6 और ये प्लस 6, तो भाई ये भी आ गया कितना 0, और ये 3 है ना, तो भाई ये 3 प्लस का 3 है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, और एक चीज और, भाई ये x नहीं होगा, ये क्या होगा y, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल y यूज हो रहा है ना, तो एक y माइनस 3 भी क्या हो गया फैक्टर, और एक y माइनस 2 भी हमारा फैक्टर था, तो इसका मतलब वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 के क्या फैक्टर बने स्टूडेंट्स, एक तो y माइनस 2 और एक y माइनस 3, है कि नहीं, नॉर्मल है, लास्ट नंबर के फैक्टर निकालो, पुटिंग करके देखो, जो इस पे 0 आ गया तो इसका मतलब उसको साइन चेंज करके y वेरिएबल के साथ लिख के, दो होंगे ऐसे और उनको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दो, ये आपके फैक्टर्स हो गए, मींस फैक्टराइज हो गया। अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को ना मिड स्प्लिट टर्म से भी अगर हम करके देख लेते हैं, अभी हमने फैक्टर थ्योरम करी ना, अब इसी क्वेश्चन को आपको मिड स्प्लिट टर्म से भी करा देते हैं, ताकि आपको और अच्छे से मिड स्प्लिट टर्म आ जाए। हम इसको करते हैं मिडल स्प्लिट टर्म से, उसमें क्या करना होता है हमें, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म चेक करो है कि नहीं है, बिल्कुल है। अब फर्स्ट एंड लास्ट हमको मल्टीप्लाई, यहाँ पे कुछ नहीं था तो 1 लिख दिया ना हमने, कुछ नहीं होता तो 1 ही होता है, तो 6 को 1 बाई 6 इससे करेंगे तो 6 आ गया। अब हमारा y के साथ नंबर क्या है माइनस का 5, मीन्स मिडल नंबर हमारा -5 है। अब इस -5 को इस तरह स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 6 आए और प्लस या माइनस करें तो कितना आए -5। तो भाई 6 के फैक्टर देखो क्या क्या है, 6 किस किस टेबल में आता है 1 इंटू 6, 2 इंटू 3, और किसी में नहीं, क्योंकि देखो आप 3 इंटू 2 लिखोगे, बात एक ही है, क्योंकि 2 इंटू आप 3 लिख चुके हो तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसी को उल्टा करके देख लेंगे। तो भाई 1 इंटू 6, 1 इंटू 6 6 बिल्कुल ठीक है, और 1 माइनस 6 -5 ये भी ठीक है, लेकिन एक गड़बड़ है क्या, आप हम कह रहे हैं कि 1 और 6 लेते हैं स्टूडेंट्स, तो 1 और माइनस का 6 लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 1 माइनस 6 ही कितना होता है -5, क्योंकि बड़े नंबर के आगे साइन आता है तो -5 आएगा, लेकिन जब 1 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 से, तो भाई वो -6 आएगा, लेकिन हमें चाहिए प्लस का 6, हमें किसका चाहिए प्लस का 6, इसका मतलब ये तो नहीं होगा। अगर हम लेते हैं क्या 2 और 3, तो भाई अब 2 और 3 लेते हैं तो हमें प्लस करेंगे तो प्लस का 5 आएगा, लेकिन अगर हम -2 और -3 लेते हैं तो भाई -5 ही आएगा, क्यों, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन किसका आता है माइनस का, देखो 2 + 3 5 और साइन माइनस का ही रहेगा,
और -2 इंटू -3 प्लस का 6 है कि नहीं। तो भाई -5 के हमने जो स्प्लिट करा वो नंबर्स क्या है, -2 और -3। तो y² माइनस का 2y माइनस का 3y प्लस में 6। देन इसके बाद 2 2 के पेयर्स बनाते हैं, फिर देखते हैं कॉमन। तो भाई इसमें पहले पेयर में कॉमन क्या है स्टूडेंट्स, ओनली y। यहाँ से y गया तो यहाँ y बचा, यहाँ से y गया तो यहाँ 2 बचा। अब यहाँ से कॉमन आया स्टूडेंट्स 3, तो भाई 3 कॉमन लिया तो यहाँ बचा y, और 3 कॉमन ले चुके हैं तो 6 में से 3 कॉमन लिया तो 3 के टेबल में 6 आता है 2 बार में। कॉमन लेने के बाद तरीका क्या है, ये देखो कि भाई जैसे 3 और 6 में कॉमन लेना है हमें, तो ये कौन से सेम टेबल में आता है, सबसे बड़े सेम टेबल में, वो 3 की टेबल में आता है। 3 की टेबल में 3 1 बार में, तो इसलिए देखो 1y लिखा, और 3 की टेबल में 6 2 बार में, इसलिए हमने यहाँ पे 2 लिखा। अब यहाँ प्लस है ना, तो यहाँ स्टूडेंट्स प्लस नहीं आएगा, यहाँ आएगा माइनस। जब भी ब्रैकेट के बाहर जैसे ये वाला साइन है, ये जब भी माइनस का होगा, जब भी क्या होगा माइनस का, तो इधर के ब्रैकेट का साइन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, चेंज, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अब देखो y-2 कॉमन है पूरे में से, तो ले लो भाई। तो y-2 यहां से गया तो बचा y, और y-2 यहां से गया तो बचा 3। तो ये हो गया स्टूडेंट्स इस पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन। ये है स्टूडेंट्स अब आपका एग्जांपल 10, फैक्टराइज दिस पॉलिनोमियल। हमें इस पॉलिनोमियल का फैक्टराइज करना है, और जो ये पॉलिनोमियल है स्टूडेंट्स क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक होती तो भाई हम इसमें मिडिल स्पीड टर्म कर लेते, लेकिन ये क्यूबिक है। तो भाई देखो इस टाइप के मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे फैक्टराइज किया जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका कांस्टेंट नंबर होता है ना c, जब सबसे एंड में होता है, आपको उसके फैक्टर्स लिखने क्या क्या है, मींस वो किस किस टेबल में आता है, और प्लस माइनस के साथ लिखना है। तो भाई वो 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, और 3 की टेबल में आता है, और 4 की टेबल में आता है, और में भी टेबल में आता है। सारे टेबल लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2-3 में ही लिखना है आपको। उसके बाद आपको ये चेक करना है कि भाई पुटिंग करके पहले 1 पुट करोगे, -1 पुट करोगे, +2 करोगे, -2 करोगे, कि पुट करने पे जीरो में जीरो हमें किस नंबर से मिल रहा है, मीन्स आपको जीरोज निकालना है। मीन्स आपको क्या निकालना है, जीरोज। और जीरोज कैसे निकालेंगे, ये नंबर्स इसके अंदर पुटिंग करके, और जीरो आ गया तो वो जीरोज है, अगर नहीं आया तो नहीं है। तो जैसे ही मान लो हमने x को भाई 1 माना, अगर x को हम 1 मानते तो क्या हो जाएगा, x क्यूब मीन्स 1 की क्यूब, माइनस में 23x², तो 23 1 का स्क्वायर, प्लस में 142x, तो 140 इंटू में 1 माइनस में 120। 1 की क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1, 23 को 1 से करा 23, 142 को 1 से करा 142, और ये माइनस का 120। आप क्या करेंगे, प्लस वाले एक तरफ प्लस कर लो, माइनस वाले एक तरफ प्लस कर लो। देखो प्लस का 1, प्लस का 142, 143, 23 माइनस का है, 120 माइनस का है, तो ये माइनस का 143, और ये कैंसिल होके क्या आ गया स्टूडेंट्स, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू 1 क्या है, जीरोज है इस पॉलिनोमियल का। और अगर x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 1 इसका जीरोज है ना स्टूडेंट्स, तो होता क्या है भाई, जो ये +1 हमने पुट करा है, ये लेफ्ट हैंड साइड आके क्या हो गया, x-1। तो इसका मतलब जो x-1 बना, ये इस पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। दोबारा समझने की कोशिश करो, मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे x इक्वल टू 1 इस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरोज है। जीरोज कैसे चेक करते हैं, पुटिंग करो, आंसर 0 आ गया तो वो जीरोज है। और इस 1 को हम x की तरफ ले जाएंगे, x की तरफ ले गए तो ये x-1 हो गया। तो इसका मतलब जो x-1 आया ना, वो इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो x-1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120। अब देखो हमें एक फैक्टर पता चल चुका है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, जो ये x-1 आया है और जो ये पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को, जो हमारा पॉलिनोमियल है x³ माइनस का 23x² प्लस का 142x माइनस का 120, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है भाई किससे, x-1 से। जो आपका फैक्टर आया है ना, उससे क्या कर देना है स्टूडेंट्स, डिवाइड। ओके, अब देखो एक बार और, एक सेकेंड, अब देखो आगे। अब भाई पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड कैसे करते हैं, उसके लिए आपको प्रॉपर एक स्टेप समझाऊंगा, अच्छे से ध्यान लगा के समझने की कोशिश करना। अब देखो आपको करना क्या है, इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से क्या करना है, डिवाइड। तो जो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, x³ और इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, x। तो भाई जो इसकी फर्स्ट टर्म है, इसकी फर्स्ट टर्म से क्या कर दो, उसको डिवाइड कर दो।
एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे ना रफ पोर्शन बना लेते हैं। आप जब नोट करोगे तो पहले इसको नोट करोगे, ये वाले पोर्शन को, देन उसके बाद उसके नीचे ये डिवाइड वाला पोर्शन नोट करोगे। यहाँ पे हम रफ पोर्शन बना लेते हैं। तो भाई इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। और एक चीज को याद रखना, डिवाइड करने से पहले ये चीज चेक कर लेना कि आपकी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेक करना है, हाईएस्ट पावर पहले आएगी, फिर उससे लोवेस्ट, फिर उससे लोवेस्ट, फिर कांस्टेंट। इसी तरह से इस तरफ भी, और इसी तरह से डिवाइजर भी, इसी तरह से डिविडेंड भी चेक कर लेना। अब देखो करते हैं इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड। तो एक्स क्यूब को भाई डिवाइड करना है किससे, एक्स से। देखो ऊपर एक्स क्यूब है, नीचे एक्स है, तो भाई एक एक्स कट गया तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर। क्या बचा, एक्स स्क्वायर। अब इस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है हमें जिससे हम डिवाइड कर रहे थे, एक्स माइनस 1 से। तो भाई एक्स स्क्वायर को एक्स से करा एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर को 1 से करा एक्स स्क्वायर। अब देखो डिवाइड करने पे जो आया वो आपका क्वोशंट हो गया। जब हमने एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड करा तो क्या आया था, एक्स स्क्वायर, तो वो आपका क्या हो गया, क्वोशंट। और जो मल्टीप्लाई करके आपने फिर एक्स स्क्वायर जो आया था क्वेश्चन, उसको मल्टीप्लाई करा किससे, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, मींस डिवाइजर से, तो वो आया एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर। अब उसको यहां लिख देंगे हम, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर। अब करेंगे भाई इनको सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए पहले क्या करेंगे हम, साइन चेंज। ये एक्स क्यू प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो ये प्लस का। अब देखो ये एक्स क्यूब प्लस का है, और ये एक्स क्यूब प्लस की जगह माइनस में चेंज हो चुका है, और प्लस माइनस माइनस होता है, तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया। अब बचा यहाँ पे आपका माइनस का 23 एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का जो एक्स स्क्वायर था वो चेंज हो चुका है किसमें, प्लस में। और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो भाई इसका ये कुछ नहीं तो 1, 23 में से बन गया 22 एक्स स्क्वायर, और बड़ा नंबर 23 है, 23 के आगे माइनस का साइन, तो यहाँ आएगा माइनस। अब जो भी आगे नंबर्स बचे हैं उसको नोट कर देंगे हम लोग। अब इसके बाद सेम स्टेप दोबारा अपनाने हैं आपको, क्या कि जो नया पॉलिनोमियल बना है इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से क्या करना है, डिवाइड। इसकी फर्स्ट टर्म है स्टूडेंट्स माइनस का 22 एक्स स्क्वायर, और इसकी फर्स्ट टर्म है एक्स। जब भाई इसको इससे डिवाइड करा, एक्स स्क्वायर से एक एक्स कट के एक एक्स बचेगा, तो ये हो गया माइनस 22x, है कि नहीं। एक एक्स से एक एक्स गया, एक्स स्क्वायर था तो एक एक्स बचा, और माइनस 22 एज इट इज। और इस माइनस 22x को मान लेंगे हम क्या, क्वोशंट। और इस माइनस 22x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब सेम जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, मींस डिवाइजर से। तो भाई इसको मल्टीप्लाई करा तो आया ये माइनस का 22x स्क्वायर, और माइनस 22x को प्लस 1 से करा तो प्लस का 22x, माइनस का 22x स्क्वायर प्लस का 22x। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज, ये माइनस है तो ये प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये हो गया भाई हमारा कट। 42 प्लस का है और 22 प्लस का नहीं रहा, किस में चेंज हो गया, माइनस का। तो 42 में से 22 गया बेटा भाई 20x, और ये माइनस का 120। स्टूडेंट शायद एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, क्या कि भाई ये 142 है ना, हमने 42 ले लिया था, तो इसको 1 लगा देते हैं यहाँ पे, यहाँ भी 1 लगा देते हैं। तो 142 में से 22 गए तो भाई क्या बचा, 120, है कि नहीं। अब क्या करना है, दोबारा से सेम स्टेप, नया पॉलिनोमियल क्या बना है हमारा, 120x माइनस 120। अब इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, 120x, और इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, x। डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल होके कितना बचा, 120। अब 120 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 1 से। अब 122 को x से करा 120x, और 120 को 1 से करा 120। अब इसको यहां लिख देते हैं 120x माइनस का 120। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज। इसका आगे प्लस है तो कुछ नहीं तो माइनस, और यहाँ माइनस है तो प्लस। अब देखो प्लस माइनस माइनस ये भी कट गया, प्लस माइनस माइनस ये भी कट गया, रिमाइंडर बचा 0। जब भी आप देखो x माइनस 1 फैक्टर है, इस टाइप के क्वेश्चंस करोगे, फैक्टर निकालोगे, आप डिवाइड के जब करोगे आप, तो ऑब्वियसली बात है एंड में रिमाइंडर क्या बचेगा, 0, क्योंकि x माइनस 1 फैक्टर है। अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं बच रहा है तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन कहीं गलत करा है, ठीक है। अच्छा हमारा लास्ट का जो हमने डिवाइड करा था कितना आया था, 120, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन पे लिख देते हैं 120। अब ये हो गया स्टूडेंट्स x माइनस 1 का इससे डिवीजन। अब इतना करने के बाद आपको क्या करना है, जो आपका क्वोशंट आया है उसकी करनी है मिडल स्प्लिट टर्म। जो आपका क्वोशंट आया उसकी क्या करनी है स्टूडेंट्स, मिडल स्प्लिट टर्म। तो ये जो हमने यहाँ पे रफ किया था इसको मिटा देते हैं, और मिडल स्प्लिट टर्म हम यहीं पे कर लेते हैं इसकी।
तो भाई हमारा क्वेश्चन था ये एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120। अब इसकी मिड स्प्लिट टर्म करनी है। मिड स्प्लिट टर्म कैसे करते हैं? फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके कितना है स्टूडेंट्स? 120। और हमारा मिडल नंबर क्या है? -22। तो -22 को इस तरह टू पार्ट्स में स्प्लिट करना है कि भाई मल्टीप्लाई करके तो 120 है और प्लस माइनस करने पे 22, वो भी माइनस का। तो भाई 120 के फैक्टर देखो क्या क्या होते हैं, और प्लस माइनस करने पे 22 जो बनाए, तो देखो साफ साफ दिख रहा है भाई 10 और 12। 10 इंटू 12 120 और 10 प्लस 12 22। लेकिन हमें चाहिए माइनस का 22, तो क्या करेंगे? माइनस का 10 और माइनस का 12 लेंगे, बिकॉज माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का। तो 10 प्लस 12 22 और साइन तो माइनस का ही रहेगा। तो मीन्स हम 22x को किस में कन्वर्ट करेंगे? स्प्लिट करेंगे, माइनस का 12x और माइनस का 10x, और ये प्लस में 120। अब इसके बाद क्या करते हैं स्टूडेंट्स? हम दो दो के पेयर बनाते हैं। तो भाई इसका पेयर बना लिया और हमने इसका पेयर बना लिया। अब पेयर बनाने के बाद कॉमन लेते हैं। तो भाई फर्स्ट पेयर में से कॉमन दिख रहा है स्टूडेंट्स हमें x, तो बचा x माइनस 12। अब सेकंड पेयर में हमें कॉमन दिख रहा है 10। देखो 10 की टेल में 10 भी आता है, 10 की टेल में 120 भी आता है। तो 10 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ बचा x। और हमने आपको बताया था जब यहाँ पे बाहर माइनस का साइन हो तो अंदर ब्रैकेट का साइन क्या हो जाता है? चेंज। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। और 120 में से 10 हमने कॉमन लिया तो क्या बचा? 12। कैसे? क्योंकि 10 की टेल में 120 कितनी बार में आता है? 12 बार में। अब देखो x माइनस 12, x माइनस 12 ब्रैकेट वाले सेम आए ना, तो इसका मतलब हमारे ठीक करा है। और x माइनस 12 को क्या ले लो स्टूडेंट सब? कॉमन। तो भाई x माइनस 12 गया तो बचा यहाँ x, यहां से x माइनस 12 गया तो बचा -10, तो x माइनस 10। अब देखो दो फैक्टर्स यहां से मिल गए, एक फैक्टर हम पहले से निकाल चुके थे। तो भाई फैक्टराइजेशन क्या हो गया स्टूडेंट्स? x माइनस 1, x माइनस 12 और x माइनस 10। ये फैक्टराइजेशन हो गया किसका? इस पॉलिनोमियल का। तो कुछ इस तरह से करेंगे स्टूडेंट्स क्यूबिक का फैक्टराइजेशन। और ये था आपका इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।